मोदी के अलावा कौन आएगा? क्यों नहीं आना चाहिए कोई और? कोई इस लायक है ही नहीं, इस लायक कोई नहीं है। कोई नहीं है। ये गठबंधन कितने दिन का है? क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद साजिद। ठीक काम तो प्रधान ये मोदी कर रहे हैं, मोदी भारी पड़ेंगे जी। ये तो बहुत बदलाव दिखाई दिया। इंडिया गेट पे देख लीजिए आप, कितनी साफ सफाई हो गई है। जो भी स्कीम चालू करते हैं मोदी जी, वो क्या हिंदुओं को ही मिलती है, मुसलमान को नहीं मिलती। तो फ्री दिया जा रहा है सब कुछ कर्नाटक में, इसके बारे में क्या कहिए? क्या फ्री दे रहे हैं? फ्री राशन देने की बात कर रहे हैं, फ्री बस अच्छे अच्छे लोगों को मिल रहे हैं रेशन, गरीब लोगों को कितने मिल रहे हैं? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहे। और ये 2000 डाल रहे बोल रहे, थोड़े लोग आया थोड़े लोग नहीं आया। हाँ, करंट फ्री बोल रहे और इसका भी बिल बना रहे हैं, बिजली फ्री। बिल बंद रहे। नरेंद्र मोदी से, मोदी जी क्यों सर? क्योंकि विकास किए हैं। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी के अलावा कौन आएगा? क्यों नहीं आना चाहिए कोई और? कोई इस लायक है ही नहीं, इस लायक कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है। एक तरफ 26 पार्टियां, एक तरफ अकेले मोदी हैं। अकेले मोदी सब पे भारी है, सब पे भारी क्यों लग रहा है आपको? भारी है क्योंकि सब ये गठबंधन कितने दिन का है। चुनाव के पहले ही देखिए गठबंधन टूटेगा। कोई ये कहेंगे हमें बैठना, ये कहेंगे हमें, ये कहेंगे हमें, मैं कहूँगा हमें। तो ये बताइए हम ही क्या लड़ेंगे तो क्या होगा? आप अलग जाइएगा, ये अलग और ये अलग, भाई साहब हम अलग। क्या रह गया? 2 साल भी तो नहीं चल सकता है गठबंधन, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद साजिद। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, ओखला अच्छा, से। ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए साजिद जी? ठीक काम तो प्रधान ये मोदी कर रहे हैं। अब वही जो भाई साहब बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम में वो क्या कर, नीतीश कुमार बने, उधर ममता बनर्जी कहेंगी, उधर जयललिता कहेंगी, सभी इस तरह ही आपस में लड़ेंगे भी चुनाव होने के बाद। और उसका नुकसान हम लोग क्या उठाएंगे। लग रहा है कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? मोदी भारी पड़ेंगे जी। भारी पड़ेंगे। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि मोदी जी जो है वो 26 पार्टियों पे भारी पड़ेंगे? मोदी का काम दिख रहा है, काम भी दिख रहा है। भ्रष्टाचार कितना खत्म हो गया है बताओ आप। बताओ कितनी साफ सफाई है, कितने हाईवे बन गए, कितनी अच्छी सड़कें हो गई। कोई भी है उसमें जो भी गलत काम करेगा उसके कानून उसका अपना काम करेगा। 9 साल में आपको कितना बदलाव दिखाई दिया? मुझे तो बहुत बदलाव दिखाई दिया। इंडिया गेट पे देख लीजिए आप, कितनी साफ सफाई हो गई है, कितनी सुरक्षा है, कितनी काम कर रहे हैं। और दिल्ली को देख लो कितना बढ़िया कर दिया। हाईवे पहले यूपी जाने में 4-5 घंटे लग जाते हैं, अब 2 घंटे में पहुंच जाते हैं यूपी। राहुल गांधी ने अभी इसी साल भारत जोड़ो यात्रा की थी और अब वो गठबंधन का हिस्सा हैं, जिसके बाद वो लगातार ये कहते हैं कि मोदी जी की सरकार जो है वो नफरत फैला रही है देश में, हिंदू मुसलमान कर रही है। एज अ मुस्लिम आपको लगता है कि आप लोगों का विकास जो है वो पीछे छोड़ दिया गया है या फिर मुस्लिमों को पीछे छोड़ दिया गया है? ये बताओ आप, जो भी स्कीम चालू करते हैं मोदी जी, वो क्या हिंदुओं को ही मिलती है, मुसलमान को नहीं मिलती? वही पूछ रही हूँ सवाल, वही मिलती है, सबको मिलती है। मैम बताओ किसे नहीं मिलती? कोई भी स्कीम होती है वो खाली थोड़ा ही लिख रहे हैं हिंदुओं को ही मिलेगी, वो सबको मिल रही है, चाहे उसमें हिंदू है या मुसलमान है, सबको मिलती है स्कीम। किसे नहीं मिल रही स्कीम बताओ? अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि अगर देश आगे जा रहा है तो उसके साथ मुसलमानों को पीछे नहीं छोड़ा गया? मोदी को कुछ कभी सुना है आपने मोदी के मुंह से? कभी भी जो भी स्कीम निकल लिया सबके लिए है वो। बताओ किसके लिए नहीं है? कभी हमने तो देखा नहीं ये खाली हिंदुओं को मिलेगी, ये मुसलमान को मिलेगी, सबके लिए है। कोई भी है, अभी इतना राशन फ्री मिला है, क्या हिंदुओं को मिला है, मुसलमानों को नहीं मिला? सबको मिला है। कह रहे हैं कि ये गठबंधन जो है, हाँ नहीं, जब लॉकडाउन लगा उसमें सबको फ्री मिला है, सबको फ्री मिला है। इसी के साथ बार बार पे अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अभी संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, शराब घोटाले में गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें लगातार कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है। आपको लगता है शराब घोटाले में गिरफ्तारी पे? सुनो, अगर वो पाक साफ होंगे छूटेंगे। अब मनीष सिसोदिया 8 महीने हो गए हैं अंदर है, सतिंदर जैन है वो तो अभी आ गए हैं, बेल पर आ गए हैं। कल वो संजय सिंह को पकड़ के लिए गए हैं। अगर उन्होंने नहीं कुछ करा होगा कोर्ट उन्हें छोड़ेगा। कानून अपना काम कर रहा है। मैम बार बार पे ये कहते हैं कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर न्यायपालिका पर दबाव है, इस तरीके के बयान। अभी देखो जो भी काम होगा अदालत के सामने है। वो अगर गलत होगा वो छोड़ देंगे, अगर कुछ करा होगा तो पकड़े जाएंगे उसमें कोई भी। मोदी जी 24 में हारने वाले हैं इसीलिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है कितना विकास जो है वो दिल्ली में हुआ है? दिल्ली में विकास हुआ है, मोदी ने भी अच्छा विकास कराया। देखो हाईवे बना दिए, कहीं साफ सफाई बहुत है, पार्लियामेंट नया बना दिया, और क्या चाहिए? बहुत काम कर दिया। पार्टियां कह रही थी नए पार्लियामेंट की क्या जरूरत है, मोदी जी फिजूल में पैसा उड़ा रहे हैं। नई जरूरत है। अब जो चीज़ पुरानी हो गई है बहुत, अब
नए दौर में है हिंदुस्तान, नए दौर में बनना चाहिए पार्लियामेंट भी। हाँ तो आपको लगता है सर कि देश में जो देश में विकास है वो हो रहा है? हाँ, विकास हो रहा है। हमें कितने बदलाव देखे आपने इन 9 सालों में? मैंने तो अच्छा बदलाव देखा है। मैंने पूरे 9 साल देखे हैं। कोई काम मतलब भेदभाव नहीं होता है, बहुत कम ही के साथ होता है, यानी बढ़िया काम कर रहा है मोदी। मुस्लिम महिलाओं के लिए जो अभी कुछ दिन पहले बिल लाया गया था 3 तलाक का, उस पे क्या कहें? उसमें भी सही करा है। बहुत ऐसा होता है, बहुत को तलाक दे देते हैं, अब परेशान रहती है, अब डरते हैं लोग देते हुए। इनका सीधा कानून का अपना काम करेगा तो उसके लिए भी तो बहुत अच्छा हुआ है। तो देश में विकास हो रहा है, देश आगे। ठीक है, ओके, बढ़िया हो रहा है। हमें क्या कहेंगे 26 गठबंधन के बारे में? एक साथ कह रहे हैं कि वही बात होगी, अगर वो उनकी आ भी गई बाई चांस तो आप उसमें लड़ाई होगी, कौन कितना बनेगा। राहुल गांधी बनेंगे, ममता बनेगी, नीतीश जी बनेंगे, बहुत हैं इसकी रोड में, मायावती जी बनेंगी, बहुत हैं। आप उसमें फिर इनमें खींचतान होगी। कहते हैं देश में नफरत है, मेरी मोहब्बत की दुकान की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है, हम घूम रहे हैं खुले, हम कहाँ नफरत है ये बताओ। खुला हम नहीं घूम रहे हैं, नफरत होती तो घूम सकते हैं कोई, ये बताओ आप। कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, सब राजनीति है। सब बढ़िया चल रहा है। हमें देश में नफरत नहीं। राहुल गांधी तो विदेश तक जाके बयान दे। हाँ, मैंने देखा है, विदेश में देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सही है, बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। हाँ जी। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम जीवन साहब है, ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? कर्नाटक से आया मैं। ये बताइए 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? देखो मैडम, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन दे, बच्चों को एजुकेशन के बारे में, गरीब लोगों के बारे में वो सोचना मांगता पहला। और ये भी इलेक्ट्रिक को फ्री कर रहे हैं, और बस फ्री लेडीज कर रहे हैं, ये कहीं कोई आता, और रेशन इतना दे रहे। गरीब हटाओ, क्या हटाए, किधर हटाए गरीब? तो आपको क्या लगता है कि कर्नाटका से आप आए हैं, कर्नाटका में कांग्रेस की तरफ से ये तमाम चीज़ें फ्री देने की बात कही गई थी, तो इससे जो है वो जनता कांग्रेस पर भरोसा करेगी? क्योंकि इंडिया अलायंस का हिस्सा है राहुल गांधी। पब्लिक ऊपर छोड़े सो। आप भी पब्लिक का हिस्सा हैं चाचा? आप भी पब्लिक का हिस्सा हैं। एक तरफ 26 पार्टियां हैं, एक तरफ नरेंद्र मोदी, क्या लग रहा है 24 का? देखो मैडम, अभी पब्लिक क्या डिसीजन ले तो वो हमारे एक का नहीं। चाचा आपका ओपिनियन क्या है अपने का? मैं बोल रहा मैडम, हमारे एकले के नहीं, हमें बोल रहा ना, बच्चे स्कूल के बारे में सोचना, और स्कॉलरशिप चालू करना। स्कॉलरशिप बंद कर रहे, क्या गरीब लोग पढ़ने के लिए प्रॉब्लम हो रहे हैं। ये जो फ्री दिया जा रहा है सब कुछ कर्नाटक में, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या फ्री दे रहे हैं? फ्री राशन देने की बात कर रहे हैं, फ्री बस। अच्छे लोगों को मिल रहे रेशन, गरीब लोगों को कितने मिल रहे हैं? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहे, गरीब लोगों को मिल रहे नहीं। वो कैंसिल, ये कैंसिल कर रहे हैं अभी। कह रहे हैं वो तो हम तो गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं कर्नाटक में, सिद्धरमैया। कर रहे, बोल रहा हूँ, कर रहे बोलते हैं, सभी लोग कर रहे हैं तो बोलते हैं। लेना वाला कौन है, लेना देना वाला कौन हो? मतलब हो ही नहीं रहा गरीबों के लिए। राइट मैडम, अच्छा से देखो हमारा कर्नाटक का इंडिया में। चाचा ये बताइए 5 गारंटियां दी गई थी कांग्रेस की तरफ से, कितनियों पे काम हुआ? मैडम, बस एक फ्री बनाया लेडीज को, हाँ, रेशन दे रहे, और ये $2000 बोल रहे, थोड़ा लोग आया, थोड़ा लोग नहीं आया। हाँ, करंट फ्री बोल रहे, और इसका भी बिल बना रहे हैं, बिजली फ्री। बिल बंद रहे। हाँ, बिजली का बिल आ रहा आ रहे हमारा 200 चलर 500 तक आ रहे, बंद रहे हमें बिल। 200 यूनिट के ऊपर हुए तो, और फुल बिल बोलता, फुल बिल बन रहे वे। तो इससे क्या फ्री हो? क्या फ्री हो गया? वही बोलने का एक, करने के एक। गरीब लोग गरीबी से रहते, बड़े लोग बड़े छोटे रहते रहे। बड़े हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए चाचा, फिर इसी कांग्रेस ने 26 पार्टियों के साथ अलायंस किया है, तो क्या लग रहा है इस बार किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? देखो मैडम, हमें वो नहीं भी बोलने का भी, वो सभी नहीं, वो आज टाइम देखने का हो, कौन से भी पार्टियाँ दे, हमें वही बोलना। स्कूल के बारे में सोचना, बच्चों के एजुकेशन बारे में देखना, हाँ, गरीब लोगों को बच्चों पढ़ने के लिए देखना। इनका स्कॉलरशिप बंद कर रहे, क्या है, सब ये करे, उन्हें पढ़ना वाला कैसा पढ़ाएगा? चाचा ने कहा है कि किसी इंडिविजुअल पार्टी पे भरोसा नहीं है, हम एक का नाम बताएंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? चलिए, कुछ और लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा आपका। कुछ और लोगों से बात करते हैं। देखिए, इंडिया गेट पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनसे राय लेंगे। सर क्या नाम है आपका? हमारा सूरज सिंह। कहाँ से हैं आप? हम मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर से। सर ये बताइए, उत्तर प्रदेश से हैं, 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहिए? नरेंद्र मोदी सिंह, मोदी जी क्यों सर? क्योंकि विकास किए हैं। अच्छा ये बताइए, एक तरफ 26 पार्टियां हैं, एक तरफ अकेले नरेंद्र मोदी, कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? मोदी जी, मोदी जी क्यों भारी पड़ने वाले हैं? क्योंकि वो विकास किए हैं। राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, मोदी जैसे आप जैसे युवा नाराज हैं, और अब वो लगातार कह रहे हैं कि ओबीसी के लिए काम करिए मोदी जी। अब विपक्ष का बोलना काम ही है। हाँ, कह रहे हैं 2024 में हार से डर गए मोदी जी, इसलिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो है ही है। तो आपको लगता है एजेंसियां निष्पक्ष काम कर रही हैं या सरकार के दबाव में काम कर रही हैं? नहीं, निष्पक्ष कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उनका 2024 के चुनावों को लेकर क्या कहना है। क्या
नाम है सर आपका? मेरा नाम यस यादगिरी है। कहाँ से हैं आप? हम हैदराबाद से, तेलंगाना से आए हम। ये बताइए 24 प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? हम तो राहुल गांधी देखना चाह रहे हैं। क्यों देखना चाहते हैं राहुल? क्यों बोले तो ये मोदी जी क्या बोला, हर एक साल को ये यूथ लोगों को 2 करोड़ नौकरी देता बोला। एक आदमी को भी नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा लोगों को दिया, बहुत कम है वो। और 15 लाख रुपए एक एक अकाउंट में डालते बोला। कब बोला? बोला ना पहले बोला? पहले इलेक्शन का टाइम में बोला ना क्या बयान था उनका? उनका 15 लाख रुपए जीरो अकाउंट ओपन कर लो, हम लोग 15 लाख रुपए सर, आप उनका बयान याद कीजिए। उन्होंने ये कहा था कि देश जो भ्रष्टाचार है उसका ब्लैक मनी इतना ज्यादा है कि अगर एक मैं ये कहते, मेरी बात तो सुनिए, उनका बयान तो सुन लीजिए, उनका बयान तो सुन लीजिए। उन्होंने कहा था कि जितना ज्यादा भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी जो लोगों ने छुपा रखा है या फिर विदेशों में है, अगर वो भारत आता है तो एक एक व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख होंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था डालेंगे, एज अ एग्जाम्पल उन्होंने समझाया था कि इतना परवाह नहीं अभी तक अपन दे सकते नहीं अपन दे सकते, एक मिनट, अपन दे सकते बोल के बोले, मगर अपन कुछ लाए क्या उधर से स्विस बैंक से और ना काला धन कुछ लाए क्या? 1 रुपये लाए क्या? 1 रुपये नहीं लाए, पर नोट बंद कर दिए। 700 लोग मर गए, फिर क्या करे? अच्छा, तो आपको लगता है, रुक जाइए मेरी बात सुनिए, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तो चीज बदलेंगे? प्रधानमंत्री ये राहुल गांधी बने तो सब बन जाता बोल के हम नहीं बोल रहे, मगर इससे 100% बेटर है। ये झूठा बात राहुल गांधी का, वो प्रियंका गांधी का, वो इंदिरा गांधी का बात नहीं बोलता, झूठा बात नहीं बोलता वो लोग। हम लोगों को क्या करे, सोनिया गांधी जी हम लोगों को तेलंगाना देते बोला, दे दिया। कुछ हम लोगों को मालूम है, सेंट्रल में गिर जाता गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में गिर जाता, आंध्रा में गिर जाता बोल के मालूम है। मालूम होने के बाद में भी हम लोगों को तेलंगाना दिए, उसके लिए हम लोगों को बहुत खुशी है। मगर हम लोग अभी तो राज्य जो बनाते हैं हाल कंपलसरी ये सेंट्रल में राहुल गांधी आना है, स्टेट में कांग्रेस आना है हमारा ये टाइम में ये 23 में इलेक्शन का दिसंबर में 26 पार्टियां राहुल गांधी को मौका देंगी। अरविंद केजरीवाल ने तो कहा हम एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं देंगे। एक व्यक्ति का नहीं है, ये शक्ति है, ये व्यक्ति नहीं है। शक्ति क्या है? ये इंडिया कूटमी। आम आदमी पार्टी कह रही है केजरीवाल बेटर है, टीएमसी के नेता कह रहे हैं ममता बनर्जी बननी चाहिए, आरजेडी ने कहा नीतीश कुमार में काबिलियत है। ऐसा बोले तो ममता जी बेटर है, राहुल गांधी नहीं। राहुल गांधी फर्स्ट प्रेफरेंस है। हम राहुल गांधी को बोल रहे हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस देना है राहुल गांधी को, उससे नहीं हो सकता। ममता जी की दे तो अच्छा है। हर साल नया प्रधानमंत्री मिलेगा देश को अगर गठबंधन जीतता है। ऐसा नहीं, हर एक अब नए लोगों को चांस देना ना। हर एक को ఇప్పుడు अभी ये मोदी बोल रहे, मोदी को क्या की बोल रहे, कुछ भी एक काम दाम का कुछ कम करे क्या? गैस का दाम क्या है अभी? 100 रुपये कम कर दिए यार। 900 रुपये यार, कम से कम थोड़ी बहुत तो नॉलेज लेकर आओ, थोड़ा बहुत तो पढ़ के आओ। 950 ब्लैक में लोगे तो यही होगा, कार्ड बन। मैडम अभी 950 दे रहे, एक 1050 था, अभी 950 103 है। क्या नाम है आपका? वरुण यादव, कहाँ से यादव जी? यूपी। ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री किसे देंगे? गठबंधन से किसी को भी, गठबंधन में से कौन? कोई भी। एक पैसिफिक चेहरा? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? सच बोलता है देश के लिए, इनके झूठा थोड़ी बोलता है। बोलते हैं दरभंगा में हम बना दिए, रोजगार 2 करोड़ हर साल, कहाँ गया रोजगार? हम तो ओवर एज हो गए रोजगार चलते। हाँ, यूपी में 5 साल से कोई यूपी पुलिस की वैकेंसी नहीं आई। हर साल ये लोग वो कंबाइंड है, वो अरे यूपी टाइप उसका क्या एग्जाम ले लेते हैं यूपीएसएससी से ग्रेजुएट लेवल पे, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं। मतलब राहुल गांधी आएंगे तो नौकरी देंगे? मिलती थी ना पहले, नहीं मिली थी, मिलती थी ना। मतलब आपके घर में तो काफी सारे गवर्नमेंट नौकरी। अग्निवीर से पहले जितने फौजी सब उन्हीं के टाइम के तो हैं, उन्हीं के टाइम तो अग्निवीर ले आए ना। अग्निवीर को आए हुए तो 1 साल भी नहीं हुआ। 1 साल क्यों नहीं हुआ? देखो ना, आप सर्च मारो ना, आप मीडिया से आपको पता होना चाहिए कब आया अग्निवीर। अग्निवीर को अभी 1 साल नहीं। कितने साल हो गया? देखो आप सर्च मारो ना। 30 साल को, और मोदी सरकार को कितने साल हो गए? 10-20 साल लगे। अग्निवीर को 10 साल हो गए। 9 साल पूरे होने जा रहे हैं, 10-20 साल पूरी लगने जा रहे हैं। ठीक है, अग्निवीर को अग्निवीर को 1 साल होने जा रहे हैं। हाँ, 4 साल में आप क्या कर लेंगे? 4 साल में अग्निवीर वाला रिटायर होकर ना एक घर का कोई ढंग का प्लॉट ले सकता है ना, अपने बेटी हो गई ना, किसी शादी कर सकता है, कर लेगा 10-12 साल, 10-12 लाख रुपए आप में। ये मानते हैं राहुल गांधी आएंगे तो अग्निवीर हटाएंगे? हटाएंगे, हम तो चाहते हैं कि हटे। इनका अग्निवीर का मुद्दा है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अग्निवीर का 4 साल का ये लेबर है क्या वो लोग? जॉब की बात नहीं है, देखिए अग्निवीर मैं बताती हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं मानता हूँ अग्निवीर ठीक है, अग्निवीर इन्होंने फौज की नौकरी 4 साल करी। ये सरकारी अस्पताल और जगह हाथ झूलते रहते हैं, 65 साल 60 साल इनको उम्र घटा के 45 साल करे ना, तब देश की बेरोजगारी घटेगी। आर्मी की नौकरी घटने से बेरोजगारी घटती है क्या?
नौकरी नहीं घटा रहे, वो सेना को सशक्त कर। तो वो कौन सी सख्त सेना हो रही है? मैं 4 साल के लिए कोई मरने जाएगा बॉर्डर पे? जिस ग्राउंड में हमारे 35 लड़के बाद 2 लड़के भी नहीं दौड़ते हैं, जाके देखिए आप ग्राउंड की हालत। तो आप कह रहे हैं कि अग्निवीर के बाद कोई भी भारतीय सेना में नहीं जाता। नहीं है, उतना मन नहीं है किसी का। क्या कह रहे हैं? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम MD कैफ। कैफ जी, ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मेरे हिसाब से राहुल गांधी को आना चाहिए, राहुल गांधी क्यों बनने चाहिए? क्योंकि अभी तक जितना भी कुछ देखा गया है और पहले जो कुछ भी था, पहले से अभी तक कुछ चीज़ें में सुधार हुआ है मोदी के आने के बाद, और बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक सुधार नहीं हुआ। क्या क्या सुधार नहीं हुआ? बहुत कुछ ऐसा, शिक्षा विभाग में बहुत कुछ सुधार नहीं हुआ। बिहार साइड में देख लीजिए आप, दिल्ली में आज केजरीवाल हैं तो बहुत कुछ है दिल्ली में, बाकी सारे स्टेट में आप देख लीजिए एजुकेशन को लेकर बहुत कम सुधार है।